नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कवार डैम प्रोजेक्ट को और फास्ट ट्रैक कर रहा है। यानी कि जो चेनाब नदी है इसके पानी को हम लोग पूरी तरीके से अब कंट्रोल करने वाले हैं। देखो हुआ कुछ ऐसा है, अगर आप चेनाब नदी के ऊपर देखोगे तो किश्तवाड़ से लगभग 28 किलोमीटर दूर कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी नहीं टूटी थी ना, उसके पहले ही प्रपोज कर दिया गया था और इसका फाउंडेशन स्टोन भी ले डाउन किया गया था, क्योंकि ये एक रन ऑफ रिवर स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यानी कि इसके अंदर आप पानी रोकते नहीं हो, चलते पानी से ही बिजली बनाने का प्रयास किया जाता है। अब आप कहोगे तो फिर ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, मतलब पाकिस्तान से तो इसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। देखो बेसिकली ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो चेनाब नदी के ऊपर ना लगातार कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हम बना रहे हैं। लगभग 4 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, पकलदुल, कीरू और रतल। इनमें से कुछ रन ऑफ डैम है, कुछ वहाँ पर पानी को रोकने वाले डैम हैं, जिसके जरिए हम पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे और पाकिस्तान से अगर रोकना हो तो भी वो भी कर पाएंगे। साथ में लगभग 3000 मेगावाट तक की बिजली जो है वो बना पाएंगे। कवार प्रोजेक्ट जो है वो सिंगल रूप से ना देखा जाए, वो एक कॉन्स्टिलेशन के रूप से देखा जाए, जो चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। लगभग 4 डैम के जरिए हम इस रीजन के अंदर पानी को कंट्रोल कर रहे हैं पोस्ट इंडस वाटर ट्रीटी। यानी कि ये जो कहानी है ये केवल बिजली तक सीमित नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स को एक रीराइट करने की स्ट्रेटेजी भारत की देखने को मिल रही है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, कवार डैम प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, हर एक चीज को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7 से 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। बेसिकली कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि आपको चेनाब नदी के ऊपर देखने को मिलता है, मैंने बताया ये लगभग 540 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 4526 करोड़ रुपए के अंदर बनाया जाएगा। अब आप कहोगे कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, तो बेसिकली 3119 करोड़ तो लोन के रूप में यहाँ पर दिलवाए जाएंगे। 682 करोड़ एनएचपीसी देगा और बाकी 655 प्लस 70 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट को फास्ट करके लगभग 2027 तक कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंक्रीट ग्रेविटी डैम 4 पेनस्टॉक्स के साथ, पेनस्टॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वो पाइप होते हैं जिसके जरिए पानी को हम कंट्रोल करते हैं। फिर उसके अंदर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एक प्रकार का टरबाइन होता है, वो टरबाइन लगा के उसके जरिए यहाँ पर बिजली जो है वो बनाई जाएगी। लगभग 19% काम अभी तक हो चुका है 2022 से अभी तक। पर अब हमारा प्लान क्या है, देखो अभी तक प्लान काफ़ी स्लो चल रहा था, क्योंकि हमको ऐसा था कि भाई पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर फिर सवाल उठाएगा। हालांकि उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क उस समय पर भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये रन ऑफ डैम प्रोजेक्ट ही था। बट पॉइंट तो यही है ना कि पाकिस्तान फिर वहाँ पर एक नया जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट करता। पर अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हम ख़त्म कर चुके हैं, अबेंस पे कर चुके हैं, और इंडस के पानी को हम कंट्रोल करने वाले हैं, उसी लिए काम को फास्ट किया जाएगा। पिछले 3 साल में जो 19% काम हुआ ना, अब अगले 2 साल में बचा हुआ 82% काम जो है वो यहाँ पर संपूर्ण किया जाएगा। हालांकि कवर प्रोजेक्ट जो है वो अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा चेनाब के ऊपर ही हमने 4 डैम तो बना ही रहे, उसके अलावा झेलम के ऊपर भी हम तुलबुल डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तुलबुल डैम प्रोजेक्ट लगभग 1984 के अंदर प्रपोज किया गया था, तो उसको भी यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। इंडस के ऊपर भी डैम प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किए जा रहे हैं। यानी कि जो तीनों नदियाँ हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान के हाथ में गई थी, उन तीनों नदियों के पानी को कंट्रोल किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को होगा क्या, देखो पाकिस्तान जो है इसके ऊपर ना क्लियर अभी प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद आके कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को प्लीज़ कैंसिल मत करो, हम लोगों को भी अब स्टोरेज फैसिलिटी बनाना शुरू कर देना चाहिए, जहाँ पर बचा कुचा जो पानी है वो तो हम स्टोर करके रख पाएँ, पर पैसे नहीं है। मतलब ये पहले बोले कि हम ऐसा कर देंगे, पर पैसे नहीं है, चाइना से हमको पैसे जो है वो दिलवा दो। वही ये कंसर्न का कारण क्या है, इस कंसर्न का कारण ये है पाकिस्तान के, क्योंकि ये जो 3 नदियां हैं जिसके ऊपर भारत लगातार डैम बना रहा है, ये
93% तक एग्रीकल्चर की फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है पाकिस्तान में। अगर ये पानी रुकता है तो पाकिस्तान में केवल वाटर क्राइसिस नहीं आएगा, बल्कि फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आएगा। फूड सिक्योरिटी के साथ में जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और डीपन हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप सब जानते हो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अर्थव्यवस्था नहीं है, ना ही सर्विस ओरिएंटेड है। जो बचा कुचा है वो एग्रीकल्चर और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की माइनिंग हो जाती है तो काम चल जाता है। अब अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ेगा। और उसी की वजह से देखो, किसानों का फसल जो है वो फेल हो जाए, और वो फेल इसलिए हो क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी रही पड़ोसी देश की तरफ, तो उसकी वजह से किसान विरोध करेंगे और उसी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस भी क्रिएट होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी भारी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट, यानी कि भारत के पानी के रोकने की वजह से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस नहीं बल्कि फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस सब अनफोल्ड हो सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। हालांकि ये सारे जो प्रोजेक्ट है इनका एकमात्र एम पाकिस्तान नहीं है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करना भी एक मेजर एम है, जहाँ पर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करवाएंगे। साथ में इस रीजन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग रीजन के अंदर कम कर सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।